हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 28 जनवरी 2022 और 28 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये मेजबानी की है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए। 27 जनवरी को आभासी प्रारूप में यह मेजबानी की। नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला अनुबंध होगा। आभासी शिखर सम्मेलन में 5 देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान गणराज्य की भागीदारी दिखाई गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने दिल्ली में देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग हब में से एक खोला है? तो यह खोला है रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड ने। ऑप्शन बी। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और एनर्जी सुपर मेजर BP के एक संयुक्त उद्यम ने दिल्ली में देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग हब में से एक खोला। रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड जियो BP ब्रांड नाम के तहत काम कर रही है और रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड ने अक्टूबर 2021 में नवी मुंबई के नवदे में अपना पहला जियो BP ब्रांडेड मोबिलिटी स्टेशन लॉन्च किया था और तब से यह नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। अब दिल्ली में यह हब खोला गया। दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से 10 लाख मील दूर अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया? तो वह है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ऑप्शन सी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने अंतिम गंतव्य यानी कि कॉस्मिक पार्किंग स्थल पर पृथ्वी से 10 लाख मील दूर पहुंच गया। यह दूसरे लैग्रेंज बिंदु या L2 पर पहुंच गया। यह गर्मियों तक अपना विज्ञान मिशन शुरू कर देगा, जिसमें बिग बैंग के बाद बनने वाली आकाशगंगाओं की पहली पीढ़ी के लिए 13.5 अरब साल के समय में अपने उच्च रेजोल्यूशन इंफ्रारेड उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस आपका 27 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को प्रलय से पीड़ितों की याद में मनाने के लिए अभिहित किया, जिसने 1933 और 1945 के बीच यूरोप की लगभग 2/3 यहूदी आबादी को समाप्त कर दिया। इस तिथि का चयन उस दिवस को चिन्हित करने के लिए किया गया जब 1945 में ऑसविट्ज कंसंट्रेशन कैंप को रेड आर्मी द्वारा मुक्त किया गया था। इस पर जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के युद्ध में तालमेल के लिए कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह अभ्यास आयोजित हुआ पश्चिम लहर। ऑप्शन डी। एक 20 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना, वायुसेना और जो आपकी सेना है इसके अवयव से जुड़े युद्ध में तालमेल बनाना है, अरब सागर में पश्चिमी तट के निकट संपन्न किया गया। यह 25 जनवरी को संपन्न हुआ। इसमें 40 से अधिक जहाज, पनडुब्बी की भागीदारी, इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI और जैगवार समुद्री स्ट्राइक विमान के साथ साथ उड़ान भरने वाले विमान भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है?
इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी। लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपनी पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर आए हैं। यह उस देश को श्रद्धांजलि देता है जो 84 वर्षों से उनका घर रहा है। इसे पेंजिन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। रस्किन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण सहित अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य सांगोली रायन्ना के नाम से एक सैन्य स्कूल स्थापित करने जा रहा है? तो वह राज्य आपका कर्नाटक। ऑप्शन सी। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार 180 करोड़ रुपए की लागत से सांगोली रायन्ना के नाम से एक सैन्य स्कूल स्थापित करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार पहले ही 55 करोड़ रुपए आवंटित कर चुकी है। उन्होंने यह जानकारी 26 जनवरी को उनके 191वें स्मरण दिवस पर रायन्ना की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए दी। अब कर्नाटक में यह स्कूल स्थापित होगा, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। यह है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या है 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें हैं 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने चौथे वर्ष के लिए महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट के साथ अपने साझेदारी का विस्तार किया? तो यह विस्तार टाटा मोटर्स ने किया। ऑप्शन डी। टाटा मोटर्स ने टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट के साथ अपनी साझेदारी को चौथे वर्ष के लिए बढ़ा दिया और यह 2022 के लिए शीर्षक प्रायोजक होगा। टूर्नामेंट का आयोजन 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बालेवाड़ी स्टेडियम में होगा। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर्नामेंट और भारत का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है। इस साल शीर्ष 100 में से 9 खिलाड़ी मैदान में हैं और यह टूर्नामेंट का चौथा संस्करण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण किस शहर के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ आपके कटक में। ऑप्शन डी। बैडमिंटन में ओडिशा ओपन 2022 25 जनवरी से कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। सुपर 100 टूर्नामेंट, जो कि 2022 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर कैलेंडर का तीसरा आयोजन है, 30 जनवरी तक चलेगा। यह ओडिशा ओपन का पहला संस्करण है और इसका आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। कुल 18 देशों से 300 से अधिक शटलर इसमें भाग ले रही हैं। अब ये ओडिशा ओपन का पहला संस्करण है, तो आइए ओडिशा के बारे में जानते हैं। यह है ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की? तो यह घोषणा टोंगा के लिए की गई। ऑप्शन ए। भारत ने सुनामी प्रभावित टोंगा को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता देने की घोषणा की। 15 जनवरी 2022 को टोंगा साम्राज्य में सुनामी ने देश की आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित किया और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। भारत टोंगा के लिए फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन के तहत एक भागीदार है। टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण प्रशांत महासागर में सुनामी लहरें आईं और न्यूजीलैंड में 2300 किलोमीटर दूर विस्फोट की आवाज़ सुनी गई। नासा के अनुसार ज्वालामुखी विस्फोट दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में 2022 में इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन थी? तो वह कौन थी? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दिल्ली में स्थित PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया विनोदानंद झा को। ऑप्शन डी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें।